हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारे सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी तो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही सारे एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज़ गाइज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हमारा जो नया चैनल है दैट इज़ 5 मिनट जीके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आपको बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बैकाल लेक। ठीक है, और हम बात करें ये कहाँ पर है, तो इट इज़ सिचुएटेड इन दी रूस यानी कि रशिया। और इसकी डेप्थ की अगर हम बात करें लगभग 31,722 किलोमीटर है। ठीक है, और भी कुछ लेक्स हैं लाइक मलावी। ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक मलावी जो है अफ्रीका में है। मलावी और मोजाम्बिक जो कंट्री हैं उनके बीच में है। और आपको जो याद रखना है वो आप याद रख सकते हैं टंगाइनिका जो लेक है, ठीक है, अफ्रीका में ही है, विश्व की सबसे लंबी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील है ये, और विश्व की दूसरे नंबर पे गहरी है ये। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। और विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह कौन सी है, मतलब विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है, और ये खारे पानी की झील है एक। ठीक है, और मीठे जल की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का पड़ोसी देश है एक भूमिगत नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ म्यांमार। भूमिगत मतलब क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्या है, ये इसकी एक बाउंड्री जो है वाटर बॉडी से भी लगती है। और यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो कौन कौन सी हैं। वैसे तो मैं हमेशा बताती हूँ, आप याद रखेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से कि जो बांग्लादेश है उसके साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है बनाई जाती है। ठीक है, इंडिया की। चलिए, सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर की। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होगा, सो इसका जो सही आंसर है शुक्र। ठीक है, ग्रह के बारे में कल भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। यहाँ आप सन कंसीडर करेंगे, यहाँ से आपको 8 ग्रह याद रखना है, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये जो 4 हैं मार्स तक के, इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ये बाह्य ग्रह हैं। और सूर्य का रोटेशन हमसे उल्टा है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, सॉरी सूर्य नहीं शुक्र। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और जो शनि है, शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, वलय भी हैं। ठीक है, छल्ले बने हुए हैं इसके चारों ओर। बुध से आप क्या याद रखेंगे, सबसे कम समय सूर्य की परिक्रमा में इसको लगता है, और सबसे पास में भी यही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका ये फुल फॉर्म है। तो चाइना जो है इसका हिस्सा नहीं है, इसका सदस्य नहीं है। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये सच कंट्रीज़ जो हैं इसका पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आल्प्स पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये जो है यूरोप में स्थित है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतमालाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप एटलस याद रखेंगे जो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। हिमालय तो आप देख सकते हैं एशिया में है, इंडिया में भी है उसका पार्ट, चाइना में भी है, नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफ़गानिस्तान में भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो एंडीज़ पर्वतमाला की, जो कि कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। रॉकीज़ पर्वतमाला की तो उत्तरी अमेरिका में है। इस तरीके से आपको याद रखना है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सो दैट इज़ मैडागास्कर। ठीक है, और ये किसकी टेरिटरी है, तो अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसकी। दुनिया में कॉफ़ी उत्पादन के कुल प्रतिशत में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है, तो इसका जो सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील की अगर हम बात करें, ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल है, और ये सिचुएटेड है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। जो अमेज़न रिवर आपने सुनी होगी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है ब्राज़ील में ही सिचुएटेड है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो उसका जो सही आंसर है दैट इज़ सिक्किम। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर सारे पासेस डिस्कस किए हैं, अगर नहीं देखा तो जाकर के देखिए।
पृथ्वी पर सबसे सूखा यानी कि शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट जो है पृथ्वी की सबसे ज़्यादा हम बात करें शुष्क क्षेत्र है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बेखोरयांस्क, ठीक है। ये जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है। फोन कहाँ की स्थानीय वायु है? ठीक है, तो ये जो है कहाँ की है? स्विट्ज़रलैंड की है। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने जो स्थानीय पवनें हैं उन पर 5 मिनट ट्रिक पर एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। ट्रिक के साथ सारी इम्पॉर्टेंट जो स्थानीय पवनें हैं वो मैंने वहाँ पर डिस्कस करवाई हैं। काले पहाड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ USA, ओके। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 1973 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये किसका है? शनि का। और शनि की अगर हम बात करें तो इसके चारों ओर वलय है, गैस का वलय बना हुआ है और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी इसी के हैं। टाइटन दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरे नंबर का है। सबसे बड़ा जो है वो गैनीमेड है और ये किसका है? ये है बृहस्पति का, ठीक है। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो एक ही उपग्रह है हमारा, जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका जो स्टेट है दैट इज असम। और हम बात करें कि ये जो है फेमस है किस लिए? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भारतीय रेगिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो जो लूनी रिवर है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ दी, हम बात करें जो इंडियन डेजर्ट है उसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग पठार कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है दैट इज छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, सभी ने सुना होगा इसके बारे में। दुनिया का व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है अटलांटिक महासागर, ठीक है। मैंने महासागरों पर एक अलग से वीडियो बनाया है, टॉपिक वाइज कवर किया है, तो जाकर के आप देख सकते हैं, आपको पूरा वहाँ पर समझ आ जाएगा। अंडमान द्वीप के निकट कौन सा देश है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज इंडोनेशिया, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप ये जो है हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्र आर्द्र है? ठीक है, तो सबको पता होगा ये तो मासिनराम मेघालय। इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर डैम है, जो बांध है वो स्थित है? तो आंसर इज नर्मदा, ठीक है। नर्मदा जो है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से ये निकलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसको मध्य भारत की हम बात करें लाइफ लाइन भी बोला जाता है। गंगा की हम बात कर ले तो हमारी नेशनल रिवर है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है। गौमुख ग्लेशियर से ये निकलती है, देवप्रयाग में आके अलकनंदा के साथ मिलती है, ठीक है। वहाँ से इसका नाम जो है पहले भागीरथी होता है इसका नाम, फिर वहाँ से जो कन्फ्लुएंस है भागीरथी और अलकनंदा का, तो इसको गंगा नदी बोला जाता है। और जो है प्रयागराज में आकर ये यमुना से भी मिलती है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो तिब्बत से ही ये आती है, मानसरोवर लेक के पास से। चाइना में इसको यारलांग सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ये इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, वहाँ इसको दिहांग बोलते हैं। इसके बाद असम में जैसे ये एंटर करती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। और बांग्लादेश में जब ये जाती है तो इसको जमुना बोला जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलती हैं बांग्लादेश में, मेघना कहलाती हैं साथ ही में। और सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा बनाती हैं दैट इज सुंदरबन डेल्टा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की ये संयुक्त परियोजना है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम इसकी अगर बात करें तो देखिए जितने भी संस्थान हैं वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट कहाँ हैं, आपको उनके नाम और उनका जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है वो बस आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ जयपुर। एट लास्ट मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बता दूंगी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है, यूपी, ओके। सबरीमाला, ठीक है, इस इशू के बारे में लगभग सभी को पता होगा। तो ये जो मंदिर कह लीजिए या जो भी है सो किस स्टेट में है? इट इज़ इन दी केरला। भारत में झीलों का नगर किसे बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज उदयपुर, उदयपुर इन दी राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और हल्दिया जो हम बात करें जलमार्ग है दैट इज लॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है।
भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कटक। ओके। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज सूरत। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर। अब देखिए मैं आपको कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। ठीक है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। इसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। और रमन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है। ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लें कि जो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है तो ये हैदराबाद में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है तो ये देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये भी देहरादून में है। ओके। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। सो हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारी आज की वीडियो है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।